धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज गुरुवार को हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:45 पर धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिंगौरई गांव पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भरतपुर के संभागीय आयुक्त आईजी बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, वसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह जादौन, पूर्व धौलपुर प्रधान मोनू जादौन, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, वसेड़ी प्रधान अमित परमार, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसपी केसर सिंह शेखावत आदि ने सूत की माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर अगवानी की। सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन किया और अधिकारियों से बातचीत कर शिविर का फीडबैक लिया। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। सीएम ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए जनता को आश्वासित कर कहा कि राज्य के विकास के लिए जान की बाजी तक लगा दूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग कैंप की शुरुआत कर प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है। लोगों के काम एक मंच पर प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लोगों को घर बैठे पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में सबसे अधिक पट्टे धौलपुर जिले में वितरित किए गए। उन्होंने कहा प्रशासन गांवों के संग शिविर के अंतर्गत लोगों के आपसी विवाद सुलझ रहे हैं, वही विकास के आयाम भी खुले जा रही है। उन्होंने कहा जिले के विकास में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ीलाल बैरवा एवं विधायक बोरा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तीनों विधायक जिले के विकास की रूपरेखा तैयार कर सरकार के समक्ष पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने कहा मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया हूं। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के अनुभव का लाभ लेकर मैंने प्रदेश की जनता की सेवा की है। कोरोना काल के शासन की सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार के बेहतर प्रबंध रहे। सरकार, उनके मंत्री एवं विधायक लगातार जनता की सेवा कर रहे। सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना एवं अन्य सुविधाएं समाज के हर वर्ग को उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में मजदूरों को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था कराई गई। किसी को भी पैदल चलने नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार चुनते ही हमेशा जटिल परिस्थितियां सामने आई है, लेकिन सरकार ने सामना होकर मुकाबला किया है। रीट परीक्षा के आयोजन की भी तारीफ की। धौलपुर जिला समेत समस्त प्रदेश के लोगों ने खाने पीने एवं ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई। अभ्यर्थियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सरकार ने निःशुल्क बसों की भी व्यवस्था कराई गई। सीएम ने कहा कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ीलाल बैरवा एवं रोहित बोहरा ने जिले के लिए जो काम मांगे उन्हें सरकार ने पूरा किया है। सीएम ने कहा विगत 70 साल में जितने भी कॉलेज नहीं खोले गए, उससे अधिक 2 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में खोले हैं। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि जिस ग्रामीण स्कूल में 500 बच्चियां होंगी, उस स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा सरकार की मंशा है कि समाज के वंचित और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त कर सकें। रीट के विद्यार्थियों को निराश नहीं किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि रीट के अभ्यर्थियों को निराश नहीं किया जाएगा। सरकार और शिक्षा मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। अतिरिक्त विज्ञप्ति जारी कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार रोजगार के क्षेत्र में विशेष काम कर रही है। राजस्थान सरकार समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपचार कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा जिन लोगों के पास 850 रुपये देने की सामर्थ्य नहीं है, उनके भी बीमा निःशुल्क कराए जाएंगे। इनके लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से भामाशाहों का सहयोग लिए जाएंगे। फिर भी कोई शेष बचता है तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी, लेकिन हर साल में हर व्यक्ति का 5 लाख का बीमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर सरकार काम कर रही है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए अब जिले में भी बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सीएम ने किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने की बात कही। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश के हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध होना चाहिए। सरकार को बचाने में भाजपा वालों का भी रहा सहयोग।
सीएम गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान प्रदेश की सरकार को गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 34 दिन तक प्रदेश की सरकार होटलों में रही थी। उन्होंने कहा, जिन्होंने सरकार को बचाने में सहयोग किया है, मैं उनको भूल नहीं सकता हूं। निर्दलीय विधायक बसपा और भाजपा सहित अन्य ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद भी रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने खुद बोला कि 2 महीने तक होटलों में रहे, लेकिन सरकार नहीं जानी चाहिए। बीजेपी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों में सरकारें गिराई थी, लेकिन राजस्थान सरकार की जनता एवं आशीर्वाद से सरकार को नहीं गिराया जा सका। जब तक जान में जान है, प्रदेशवासियों की सेवा करता रहूंगा। संबोधन के आखिर में उन्होंने कहा कि सरकार को बचाने में प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद विशेष रहा है। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि जब तक मेरी जान में जान है, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार झूठी और जुमलेबाज। पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है। 3 काले कानून पारित कर किसानों को बर्बाद करने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है। चाइना लगातार भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अंकुश और लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मोदी सरकार ने किसान की आमदनी दोगुनी करने का दावा कर 3 काले कानून लेकर आए थे, लेकिन किसान की आय आधा से भी कम रह चुकी है। खेती पर भी मोदी सरकार उद्योगपतियों के माध्यम से डाका डालने का काम कर रही है। देश का किसान और युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसी भी वर्ग की नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश में मुख्यालय के अंदर विचाराधीन रिटों को वापस लिया जा रहा है। राजस्थान के नौजवान बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा, रीट के अभ्यर्थी 50,000 की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांग को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर है। भर्तियों को समय रहते सुनिश्चित किया जाएगा। अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो 60,000 तक की भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को झूठी और जुमलेबाज बताया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व सभापति रितेश शर्मा धौलपुर, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नगर पालिका बाड़ी के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह आदि कांग्रेसी नेता मंच पर मौजूद रहे। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। पंचायत सहायकों ने लगाया पुलिस पर तानाशाही का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिंगोरई गांव में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने पहुंचे पंचायत सहायकों ने पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पंचायत सहायकों का आरोप है कि हम गांधीवादी तरीके से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन पुलिस ने इस दौरान सख्ती दिखाते हुए हमें हिरासत में ले लिया तथा बल प्रयोग कर तितर-बितर कर दिया। इस पर पंचायत सहायकों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संगठन का जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक, हम कलेक्टर साहब से हमारी वार्ता हो चुकी थी। हमने कहा था कि हम गांधीवादी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। 6600 रुपये हमारी तनख्वाह है। 14 वर्ष हो गए हैं। 27,000 पंचायत सहायक 14 वर्ष से शोषित हैं। इसलिए हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देने आए थे। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए
और हमको अरेस्ट कर लिया और एक हमारे साथी भगवत सिंह गुर्जर को अरेस्ट कर लिया और बल प्रयोग करते हुए हमारी सारी भीड़ 300 की भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये प्रशासन का बहुत कुकृत्य है, निंदनीय कार्य है। हम शांतिवादी तरीके से ज्ञापन दे रहे थे। प्रशासन ने हमसे कहा भी था कलेक्टर साहब ने कि आपका ज्ञापन दिया जाएगा। ये बहुत निंदनीय कार्य है। अपनी हक की आवाज़ उठाने का सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ ताकत शक्ति दिखाते हुए ज्ञापन नहीं देने दिया गया। हम मुख्यमंत्री साहब से ये मांग करते हैं कि हमें शीघ्र ही अपने घोषणा पत्र के किए गए वादे के अनुसार हमें शीघ्र नियमित किया जाए। वैसे मुख्यमंत्री साहब, आपका स्वागत होगा अगले जिलों में, आपका सीधा मुर्दाबाद बोला जाएगा। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आए, होश में आकर के हमारी मांग को पूरी करे। धन्यवाद। धौलपुर में हुई हल्की बूंदाबांदी, 7.7 डिग्री गिरा तापमान। धौलपुर शहर सहित जिले भर में गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिसके कारण मौसम में ठंडक आ गई। हल्की बूंदाबांदी से गुरुवार को तापमान में 7.7 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विभाग धौलपुर के डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार को धौलपुर में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक आ गई है। जहां बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री था, वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को भी धौलपुर में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। शराब पार्टी के दौरान निकले सांप को भूनकर खा गए 3 दोस्त। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में बुधवार को 3 दोस्तों की शराब पार्टी के दौरान एक सांप निकल आया। सांप के निकल आने के बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे खाने की सलाह बना ली। इसके बाद बिल में घुसे सांप को तीनों दोस्तों ने मिलकर गड्ढे में पानी डालकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद शराब पार्टी में मौजूद अतर सिंह पुत्र परमानंद कुशवाहा निवासी कनाशिल उम्र 42 वर्ष ने सांप को मारकर उसे आगे और पीछे से काट दिया। सांप को मारने के बाद तीनों दोस्तों ने आग लगाकर सांप को भून लिया। इसके बाद शराब के नशे में धुत अतर सिंह सांप को खा गया। सांप को खाने के बाद अधेड़ की हालत गंभीर हो गई, जिसे परिजनों की मदद से बुधवार देर रात को अचेत हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया। जब गुरुवार सुबह 10 बजे अधेड़ को होश आया तो उसने सांप को खाने की जानकारी दी, जिससे अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों के होश उड़ गए। उसने बताया कि वह और उसके दोस्त जोगिंदर और शिवराम परचून की दुकान खोलना चाहते थे, जिसको लेकर पीपरीपुरा गांव में उनकी शराब पार्टी चल रही थी। इसी दौरान खेत में एक सांप निकल आया, जिसे देखकर तीनों दोस्तों ने उसे मारकर खाने की योजना बना ली। कल वो कीड़ा मारो, कीड़ा मार गए थे, काटने नहीं शिवराम जी जितने मतलब लेके चले गए जिन्हें तो जाकर नहीं बैठे शराब पिए, कौन ना कितने पिएगा कितने ना पिए, हमने को मालूम ना कितने पिए। बैठो नहीं मतलब को सर्फ निकल आओ वो बैठो नहीं तो वो मतलब सर्फ मारो है, फिर प्यार हो गई मतलब आगे जला के नहीं जिन नशा में जाते कहीं हुई कर तुझे शैम्पू खा जाओगा रे तो जी बात शैम्पू मत मतलब इस काट पीटे के हाँ खा जाओगे तो वहाँ से शैम्पू मत इन शैम्पू खवाए लोगे जो मेरे नशा में जैसे शैम्पू खवाए लोगे असली करूँगा शैम्पू मारोगे नहीं, मार के नहीं। सरमथरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। सरमथरा उपखंड के मुगलपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मृत युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार आशाराम मीणा पुत्र कुंजीलाल मीणा उम्र 24 वर्ष निवासी गांव मुगलपुरा सरमथरा बुधवार को अपने घर पर खाना खाकर सो गया था, जो कि गुरुवार सुबह अपने कमरे में मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना सरमथरा थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृत युवक अविवाहित था, जिसकी जल्द ही सगाई की चर्चा चल रही थी। घटनाक्रम के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सरमथरा थाना पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। ये 10 बजे से एक सूचना मिली थी कि मुगलपुरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उक्त सूचना पर
मन ऐसा ही मैं जब तक गांव में जाकर नहीं पहुंचा तो एक लड़का जिसको बताया था कि घर वालों ने बताया कि इस तरह से शाम को खाना खाकर नहीं कमरे में सोया हुआ था और सुबह चाय के लिए जगाया तो वो नहीं जगा, जिसकी कोई संदिग्ध परिस्थिति बस मृत्यु हो गई है, जिसका लाकर CSC सरमथरा में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्त कार्मिकों को कंप्यूटर टंकन परीक्षा में दी शिथिलन। प्रमुख शासन सचिव कार्मिक का 2 विभाग राजस्थान के द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियम 1996 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2018 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हुए कार्मिकों को शिथिलन देते हुए हिंदी टंकन परीक्षा में 24 के स्थान पर 16 एवं अंग्रेजी टंकन में 28 के स्थान पर 20 शब्द प्रति मिनट रखा गया है। धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कनिष्ठ सहायक की कंप्यूटर टंकन परीक्षा माह जनवरी 2022 में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2018 से पूर्व की है, वह कंप्यूटर टंकन परीक्षा के लिए 15 दिसंबर तक अपने आवेदन पत्र अपने कार्यालय के माध्यम से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कराएं। उन्होंने बताया कि 500 रुपए परीक्षा शुल्क DD अथवा चेक जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम से जमा कराएं। आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। तरुण भारत संघ ने किया किसान सम्मेलन का आयोजन। सरमथरा उपखंड के मथारा गांव में बाबू महाराज के मंदिर पर तरुण भारत संघ BFI ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें गोलारी, धोंद सहित आसपास के महिला एवं पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में तरुण भारत संघ के मैनेजर चमन सिंह ने जल संरक्षण सहित कम पानी में अधिक पैदावार सहित अन्य उपाय बताए। जल जोड़ो जन जोड़ो अभियान के समन्वयक रणवीर ने जलवायु परिवर्तन को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन का खतरा पैदा हो रहा है, जिसका समाधान सिर्फ वर्षा जल संरक्षण ही है। कई विद्यालयों में किया गया बाल मेले का आयोजन। धौलपुर जिले के गांव मालोनी, राजपुर, चौराखेड़ा में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एवं नेल से हेल्थी किड्स प्रोग्राम के तत्वाधान में 4 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेला में प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों ने संतुलित आहार, कचरा प्रबंधन, शिक्षा, कोविड जागरूकता एवं हमारा विद्यालय के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में तोर, मालोनी, राजपुर, तसीमो, चौराखेड़ा के विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैजिक बस संस्था के प्रबंधक कपिल सिंह जाट ने सभी को संस्था के कार्यों से अवगत करवाया। कार्यक्रम के संचालन में शिवानी त्यागी, चंद्रमुखी डांगोर, अजय, राहुल, नासिर, अलीम, रचना, संदीप, संजय की अहम भूमिका रही। पानी निकासी नहीं होने से हो रहा जल भराव, लोग परेशान। बसेड़ी कस्बे की खरगपुरा कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से कॉलोनी की समस्या से अवगत कराते हुए जल्द समस्या समाधान की मांग की है। कॉलोनी वासी हेमंत सिंह ने बताया कि खरगपुरा कॉलोनी बसेड़ी में पिछले 1 वर्ष से जल भराव की समस्या बनी हुई है। प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी के चलते शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है।
आए दिन दुपहिया वाहन, बच्चे, बुजुर्ग गिरकर घायल हो रहे हैं। समस्त ग्राम वासियों के साथ साथ रोड से निकलने वाले दुपहिया वाहन चालकों व पैदल निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते डेंगू जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सभी कॉलोनी वासी जल्द से जल्द समस्या समाधान की मांग कर रहे हैं। 11वीं शरीफ के उर्स का हुआ आयोजन। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धौलपुर में 11वीं शरीफ के उर्स का आयोजन किया गया। यह आयोजन बड़े पीर साहब की दरगाह पुराना शहर धौलपुर पर किया गया। उर्स के सदर शहनवाज खान ने बताया कि बड़े पीर साहब की दरगाह पर 11वीं शरीफ के उर्स का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह चौधरी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूकी उस्मानी, पार्षद सद्दाम खान, आजाद उस्मानी, फरहत खान तथा समाज सेवी लोगों ने शिरकत की। उर्स कमेटी की ओर से इन सभी लोगों का इस्तकबाल किया गया। उर्स में बड़े पीर साहब की दरगाह पर चादर पेश भी की गई। साथ ही मौलाना मोहम्मद नाजिब खान रामपुर उत्तर प्रदेश की ओर से एक तकरीर और मुशायरे के प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें शायर जमीन खान, नूर धौलपुरी, जमीर सहसबानी, माहिर हसन, चांद खान, शमशाद साहब, दानिश मिर्जा, जाहिद सही, मुजफ्फर अली मुशर्रफी आदि शायरों ने हिस्सा लिया। देर रात तक मुशायरे में समा बांधा गया। इस मौके पर उस कमेटी के सरपरस्त पूर्व पार्षद जहूरा खान, सद्दाम खान, मौसिम खान, अरमान खान, इरफान खान, कालिम खान, फैज खान, सोहेल, अशरफ अहमद, फरदीन, साहिल आदि लोग मौजूद रहे। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर।